संभल में शाही जामा मस्जिद के सर्वे को लेकर हुई हिंसा के बाद लगातार कोई न कोई नया बवाल मचा ही हुआ है। संभल में जहां कुछ दिन पहले जुमे की नमाज और होली को लेकर बवाल मचा हुआ था, वो भी संभल सीओ अनुज चौधरी के बयान पर, तो वहीं अब इस संभल में एक नया विवाद पैदा हो गया है और इस विवाद में सियासी बयानबाजियों के साथ साथ तगड़े एक्शन की भी तैयारी हो गई है। आखिर क्या है संभल में छिड़ा नया विवाद, आपको बताएंगे विस्तार से हमारे खास प्रोग्राम थर्ड आई के आज के इस अंक में। नमस्कार, वंदे मातरम, कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अखिलेश पांडे। उत्तर प्रदेश के संभल जिले में प्रशासन और पुलिस ने महमूद गजनवी के भांजे और सैन्य कमांडर सैयद सालार मसूद गाजी की याद में वार्षिक नेजा मेले के आयोजन को अनुमति देने से इनकार कर दिया है। यानी ये मेला इस बार नहीं लगाया जाएगा वर्तमान परिस्थितियों के अनुसार। एक अधिकारी ने सोमवार को बताया कि संभल पुलिस ने नेजा मेला समिति से स्पष्ट किया कि देश को लूटने वाले व्यक्ति की याद में आयोजित होने वाले कार्यक्रम की अनुमति कतई नहीं दी जाएगी। पुलिस ने मेले के आयोजन को देशद्रोह तक बताया है। दरअसल नेजा मेला कमेटी के सदस्य सोमवार को संभल कोतवाली में अपर पुलिस अधीक्षक यानी एएसपी संभल श्रीश चंद्र से मिले और वहां उन्होंने इस मेले के आयोजन को लेकर उनसे गुहार लगाई। जहां श्रीश चंद्र जो एएसपी हैं संभल के, उन्होंने साफ शब्दों में सालार मसूद गाजी के नाम पर मेले के आयोजन को अनुमति देने से इनकार कर दिया। उन्होंने कमेटी के लोगों से स्पष्ट किया कि इतिहास गवाह है कि मसूद गाजी महमूद गजनवी का सेनापति था जिसने सोमनाथ मंदिर को लूटा था और कत्ले आम किया था, और ऐसे लुटेरे की याद में ये मेला कतई आयोजित नहीं किया जाएगा। लुटेरे की याद में नहीं होगा आयोजन। दरअसल श्रीश चंद्र के अनुसार किसी लुटेरे की याद में किसी भी तरह का मेले का आयोजन नहीं होगा। नगर नेजा मेला कमेटी के अध्यक्ष शाहिद हुसैन ने पत्रकारों से जब बातचीत की तो उस दौरान पत्रकारों से उन्होंने कहा कि यहाँ पर सैकड़ों वर्षों से मेले का आयोजन किया जाता रहा है, लेकिन इस वर्ष पुलिस अधिकारियों ने ये कहते हुए अनुमति देने से इनकार कर दिया कि सालार मसूद गाजी आक्रांता थे और उनकी याद में मेले का आयोजन नहीं होगा। शाहिद हुसैन ने आगे कहा कि हम वरिष्ठ अधिकारियों से भी मिलेंगे और उनसे बात करेंगे। अपर पुलिस अधीक्षक श्रीश चंद्र ने इस मामले में बताया कि हमने मेला आयोजित करने की अनुमति नहीं दी क्योंकि मसूद गाजी लुटेरा और हत्यारा था, इसलिए उसकी याद में कैसे मेले का आयोजन भला किया जा सकता है। दरअसल मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार एएसपी श्रीश चंद्र ने कहा, लुटेरे की याद में बिल्कुल मेला नहीं लगेगा। अगर लगा तो आप राष्ट्रद्रोही हैं। अगर इस देश के हैं तो ऐसी इजाजत नहीं मांगेंगे। आप ही कह रहे हैं कि सोमनाथ को लूटा था, तो ऐसे आदमी की याद में आप कार्यक्रम क्यों कर रहे हैं? बिल्कुल नहीं होगा, बिल्कुल भी नहीं होगा। फिर भी आपको लगता है कि नेजा मेला लगाना है तो पहले जाकर एप्लीकेशन दीजिएगा। लुटेरे की याद में लगने वाले मेले पर सियासत। संभल में सालों से लुटेरे और हत्यारे मसूद गाजी की याद में आयोजित होने वाले मेले पर एएसपी श्रीश चंद्र की ओर से लगाई गई रोक और साथ ही बरती गई सख्ती पर सियासी बयानबाजियां भी होने लगी हैं। और सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने तो इस मेले की तुलना सनातन धर्म के सबसे बड़े आयोजन कुंभ से ही कर दी है। दरअसल सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने नेजा मेले पर पुलिस की ओर से कठोरता से लगाई गई रोक पर प्रतिक्रिया दी है और इस प्रतिक्रिया में उन्होंने कहा, बीजेपी हर मिलीजुली संस्कृति, हर भाईचारे को खत्म कर रही है। नेजा मेले में हर धर्म और जाति के लोग मिलते हैं। अगर वे कुंभ की तारीफ कर सकते हैं तो किसी और मेले की क्यों नहीं? जिस तरह हम मिलजुल कर रहते थे, सभी धर्मों के लोग मिलजुल कर रहते थे, बीजेपी को वो पसंद नहीं आ रहा है। वहीं दूसरी ओर समाजवादी पार्टी के ही संभल विधायक इकबाल महमूद ने भी नेजा मेले पर प्रशासन की ओर से लगाई गई रोक पर कड़ी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि ये मेला नौचंदी मेरठ से जुड़ा है। ऐतिहासिक परंपराएं इतनी आसानी से खत्म नहीं हो सकती। दरअसल सपा विधायक इकबाल महमूद ने मीडिया से हुई बातचीत में कहा, मैं नहीं समझता कि सैकड़ों साल से चला आ रहा ये मेला ऐसे ही खत्म हो जाएगा। हिंदुस्तान की आजादी से पहले भी ये मेला लगता था।
पिछले साल सिर्फ रमजान की वजह से इसे स्थगित किया गया था, लेकिन अब इसे बंद करने का कोई औचित्य नहीं है। नेजा मेला केवल संभल तक सीमित नहीं है, बल्कि इसका ऐतिहासिक संबंध नौचंदी मेरठ से है। सरकार योगी जी की है। अगर वहां से आदेश आ जाए कि मेला नहीं लगेगा तो अधिकारी उसका पालन करेंगे। लेकिन यह परंपरा कोई 1-2 साल की नहीं, बल्कि सैकड़ों साल पुरानी है। इसे कोई खत्म नहीं कर सकता। रमजान के चलते यदि निजा कमेटी खुद समय बढ़ाने को कहती है तो वो अलग बात है, लेकिन प्रशासन को इस पर रोक लगाने का अधिकार नहीं है। संभल में नेजे और ढाल की परंपरा जारी रहेगी। पिछले साल भी ढाल हमारे क्षेत्र में गाड़ी गई थी और इस बार भी गड़ेगी। वहीं सहारनपुर से कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने भी नेजा मेले पर लगाई गई रोक पर सवाल उठाया है और साथ ही पुलिस अधिकारियों को नसीहत भी दे दी है। दरअसल नेजा मेले के आयोजन को लेकर हो रहे विवाद के बीच कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने कहा कि पुलिस को इतिहास पता है क्या? पहले इतिहास पढ़ें और अपने तरीके से इतिहास को न बताएं। इतिहास को अपने हिसाब से बताया जा रहा है। आज की कोई बात नहीं हो रही। इसके साथ ही उन्होंने संभल के पुलिस अधिकारियों को संविधान के दायरे में रहकर काम करने की नसीहत भी दे दी है। गौरतलब है कि ये वही इमरान मसूद हैं जो खुद कानून के दायरे से बाहर निकलकर ऐसे अनर्गल बयान देते रहते हैं, जिसकी वजह से कई बार उनके ऊपर कानूनी कार्रवाइयां भी हुई हैं। 2014 के चुनाव में भी उन्होंने ऐसा बयान दिया था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर कि जिसकी वजह से उन्हें कोर्ट कचहरी के चक्कर काटने पड़े हैं और उस मामले में उन्हें सजा होने की भी उम्मीद है। नेजा मेला पर बोले राजभर, अभी बैठकर जपे माला। वहीं संभल में नेजा मेले पर रोक लगने के बाद हो रही सियासी बयानबाजियों में जहां विपक्षी दलों ने सरकार पर निशाना साधा है, तो वहीं मंत्री ओम प्रकाश राजभर यानी योगी सरकार के मंत्री ने भी इस पर अपनी प्रतिक्रिया दी है और समाजवादी पार्टी और सपा प्रमुख अखिलेश यादव के बयान पर भी जमकर हमला बोला है। दरअसल योगी सरकार में मंत्री व सुभाषपा अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने इस मेले के आयोजन पर लगाई गई रोक के मामले पर कहा, काबुल से चलकर मठ मंदिरों को लूटते हुए भारत पर कब्जा करने आए विदेशी आक्रांता की याद में मेले का आयोजन करना हरगिज जायज नहीं है। महाराजा सुहेल देव ने भी ऐसे आक्रांताओं से लोहा लिया था, मगर उनकी याद में कोई आयोजन नहीं होता, उल्टे आक्रांता की याद में जलसा करते हैं। अब जब जानकारी हुई है तब एक्शन लिया गया है। इसमें किसी वाद विवाद की गुंजाइश नहीं। सबसे ज्यादा भाईचारा सपा, बसपा और कांग्रेस ने खत्म किया है। सबसे ज्यादा दंगे भी इन्हीं की सरकारों में हुए हैं। हमारी सरकार का अब 8 साल पूरा होने जा रहा है। कहीं कर्फ्यू नहीं लगा, कहीं दंगा नहीं हुआ। सपा की सरकार जब आएगी तो ये लोग दोबारा नेजा मेला चालू करेंगे। फिलहाल अभी ये लोग बैठकर माला जपें। वहीं जहां नेजा मेला पर एएसपी श्रीचंद्र सख्ती दिखा रहे हैं और किसी भी हाल में इसके आयोजन पर रोक लगाने की उन्होंने बात कही है, तो वहीं इसके साथ ही संभल के चप्पे चप्पे पर निगरानी भी रखी जा रही है ताकि संभल में किसी भी प्रकार की कोई अवांछित घटना न घट सके। वहीं गौरतलब है कि इस बार नेजा मेले का आयोजन 25, 26 और 27 मार्च को अलग अलग स्थानों पर आयोजित किया जाना था और इस आयोजन से पहले एक परंपरा रही है ढाल गाड़ने की और उस पर रंगे हुए यानी हरे रंग के झंडे को लगाने की, और आज ही उसे लगाया जाना था। नेजा मेला से एक सप्ताह पहले ढाल और झंडा घंटा घर पर लगाया जाता है। नेजा मेला कमेटी ने सोमवार को इसकी घोषणा की तो एएसपी श्रीचंद्र ने कमेटी के पदाधिकारियों को कोतवाली बुला लिया, जिसके बाद उन्होंने इस मेले के आयोजन की अनुमति देने से ही इनकार कर दिया। साथ ही ढाल गाड़ने के लिए जो गड्ढा खोदा गया था उसे भी पुलिस ने बंद करवा दिया है। वहीं एएसपी श्रीचंद्र ने साफ कहा है कि महमूद गजनवी ने सोमनाथ मंदिर को लूटा था और आपको बता दूं कि 1-2 बार नहीं बल्कि कहा जाता है कि 17 बार उसने सोमनाथ मंदिर को लूटा था। उसका सेनापति सैयद सालार मसूद गाजी सगा भांजा भी था। मेले को लेकर हिंदू समुदाय के लोगों ने आपत्ति भी दर्ज कराई है। ऐसे में कानून व्यवस्था बिगड़ने का भी खतरा है, लिहाजा नेजा मेला नहीं लगने दिया जाएगा और न ढाल लगाई जाएगी। इसके अलावा श्रीचंद्र ने कहा कि अज्ञानता में ये मेला लगाया जाता रहा है तो अज्ञानी हो, और यदि जानबूझकर ये मेला लगाया गया है तो तुम देशद्रोही हो। वहीं गौरतलब है कि पूर्व में संभल पृथ्वीराज चौहान की राजधानी थी और उनकी राजधानी में
उस लुटेरे के नाम पर मेले का आयोजन होता रहा है जिसने हमारी आस्था से जुड़े हुए सोमनाथ मंदिर को 1-2 नहीं बल्कि 17 बार लूटा। उसे याद किया जाता रहा है और अब जब उस मेले पर रोक लगाई जा रही है तो इस पर सियासत खेली जा रही है। इतिहासकारों के अनुसार जब मोहम्मद गोरी से युद्ध में धोखे की वजह से पृथ्वीराज चौहान युद्ध हार गए थे, तब गोरी उन्हें अफगानिस्तान ले गया था और वहां पृथ्वीराज चौहान की निर्मम हत्या के बाद उनकी समाधि इस लुटेरे मोहम्मद गोरी की कब्र के पास बनाई गई थी और वहां पर जूते भी रखे गए थे। कहते हैं कि जो लोग मोहम्मद गोरी की कब्र पर जाते थे उन्हें पहले पृथ्वीराज चौहान की समाधि पर जूते मारने को कहा जाता था, उसके बाद वो लोग गोरी की कब्र पर जाते थे। और हमारे ही हिंदुस्तान में ऐसे लुटेरों और उसके सेनापति की याद में सालों से ये मेला होता चला आ रहा था। बड़े ताज्जुब की बात है। और अब जब उसे पुलिस प्रशासन पूरी तरीके से रोक रही है तो कट्टरपंथी सोच वालों और सिर्फ मुस्लिम तुष्टीकरण की सियासत खेलने वालों को मिर्ची लग रही है। अब देखना होगा कि इस मामले पर आगे क्या कार्रवाई संभल पुलिस की ओर से की जाती है। वैसे भारत को लूटने और आक्रमण भारत पर करने वाले और सोमनाथ मंदिर को 17 बार लूटने वाले के सेनापति से प्रेम दिखाने वाले समाजवादी पार्टी के नेताओं और अखिलेश यादव के बयान पर आप सभी का क्या कुछ कहना है, हमें अपने कमेंट्स के माध्यम से जरूर बताइएगा। फिलहाल अभी के लिए थर्ड आई के आज के इस अंक में बस इतना ही। फिर मुलाकात होगी थर्ड आई के अगले अंक में किसी और खबर, किसी और मुद्दे, किसी और विषय के साथ। तब तक के लिए मुझे अनुमति दीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।